मानना पड़ेगा यार। बोले कौन सी? सबसे पहले बोले मैं यहाँ से अपने माता पिता के पास जाऊंगा, उनका दर्शन करूंगा और उनसे पहले आशीर्वाद लूंगा, और तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आना, मैं आगे आगे चलूंगा। बोले ठीक है। इसके बाद मैं अपने गुरुजी के पास जाऊंगा, महारू के जी के पास, गुरुजी के दर्शन करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, तो मेरे पीछे पीछे चली आना। गुरु के दर्शन करने के बाद मैं अपना पेट कड़ा जाऊंगा बूढ़ा देव का ठाना, मैं बूढ़ा देव के दर्शन करूंगा और उससे आशीर्वाद लूंगा, तुम पीछे पीछे आना। जब मैं तीनों के दर्शन कर लूं, इसके बाद तुम दोनों बहनों में से जो भी बहन सबसे पहले मेरा जल्दी से हाथ पकड़ लेगी, उसी से मेरा विवाह पक्का हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता कि कौन पकड़ रहा है पहले हाथ, और याद रखना मुर्गा ना बोल पचा भिमाल पेन उसके पीछे समलाई चल रही है। अब बताया जाता है कि नागपुर से भिमाल में छिंदवाड़ा के तरफ आने लगा, छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा की तरफ आने लगा, और बमलाई में उसी के पीछे पीछे। तो चलते चलते नागपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर एक गांव मिला। भिमाल पेन उसी गांव के अंदर से जाता है। भिमाल पेन जैसे ही गांव के बीचों बीच गया और समलाई दाई भी गांव के अंदर घुसने वाली थी, और कुछ समय में भिमाल पेन गांव से बाहर निकलने वाला था और समलाई दाई गांव के बीचों बीच गई। जैसे ही गांव के अंदर गई बीचों बीच मेरे भाई, और 4 बजने वाले थे, अचानक एक मुर्गा ने बोल दिया कुकड़ू कू करके। जैसे ही मुर्गा ने बोला तो समलाई दाई सूख गई। बोले मेरा भी पहर खत्म हो गया विवाह का। मैं तो बोले बड़ी बहन को धोखा दे के आई थी, लेकिन मैं भी धोखा खा गई। अपने आप में पछताने लगी, कहने लगी कि मैंने अपनी बड़ी बहन को धोखा दी तो दई, बोले मेरे अलावा कोई भी बहन बड़ी बहन का धोखा ना दे, नहीं तो मेरी जैसे धोखा वो भी खाए वो। इसलिए सबसे निवेदन, बड़ी बहन को धोखा मत देना, ठीक है? जब वो नहीं बची तो तुम बाहर, ठीक है? और भिमाल पेन गांव से निकल के बाहर चला गया। समलाई दाई वहीं रुक गई गांव, कहाँ रुक गई? वही गांव में। तो मुर्गा ने जो बोला, मुर्गे की आवाज से उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा। अब आप गोंडी जानते हैं, कोराड़ी का मतलब होता है मुर्गे की आवाज, या मुर्गे का बाग होता ही कि नहीं होता? हमारे महाराष्ट्र से भूमका जी आए, भूमका जी, ध्रुवे जी, महाराष्ट्र वाले। कोराड़ी का मतलब मुर्गे का आवाज होता ना? हाँ बोल दो, ऐसे होता ना, ठीक है ना? तो मुर्गे की आवाज से उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा है, जो गांव आज भी है। कुछ लोगों ने देखा होगा तो हाथ उठा दो, कोराड़ी गांव देखा है। तो ये समलाई दाई वही रख गई जिसको बोलते थे कोराड़ी दाई। समलाई दाई का नाम क्या रख दिया गया? कोराड़ी दाई। और आज गोंड लोग पहचाने न करके गोंडों का इतिहास छुपाने के लिए उसी कोराड़ी दाई को आज क्या बताया जा रहा है? लक्ष्मी जी करके। क्या बना दिया वहां? लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी से आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि आपका इतिहास क्या था, जबकि वो असली कौन है? कोराड़ी कहते थे गांव के कारण, नहीं तो वो समलाई दाई है। और जो इसकी बड़ी बेटी, बड़ी बहन है, जो बमलाई दाई, जो बूढ़ा देव ठाना में रुकी डोंगरगढ़ में, वो आगे चल करके मेरे भाई वो बमलाई दाई को बमलेश्वरी में बदला गया। ये गोंडों की देवी है, क्योंकि वो वहाँ पुजारन थी, भक्तन थी, मरावी लोगों की बहू कहलाती थी। वहाँ के आज भी मरावी लोग दांतिक में ये कहानी बताते हैं कि ये बमलेश्वरी हमारी बहू लगती बोलते हैं। तो गोंड लोग जब भी बूढ़ा देव की पूजा पाठ करने जाते थे, सुमरन ध्यान करने जाते थे, तो साथ में बमलाई का भी सुमरन करते थे। तो धीरे धीरे बमलाई दाई के मिन्नत करने से कामनाएं पूरी होने लगी। तो मरावी लोगों ने दूसरे लोगों को बता दिए कि हमारे बोले बूढ़ा देव की जो पुजारन थी, बोले उसके चेटका में बोले मिन्नत करते हैं तो पूरा होता है बोले। तो दूसरे गोंड भी जाने लगे, दूसरे को उत्तरधारी। धीरे धीरे समय बीतते गया, गोंड लोगों ने दूसरे लोगों को भी बता दिया, तो दूसरे लोग भी जाने लगे। अब जैसे ही वहां भीड़ इकट्ठा होने लगा, भीड़ जुड़ने लगी, तो लोगों ने सोचा कि ये गोंडों की है, इसलिए इसको थोड़ा दबाया जाए, तो उसको बदल करके बमलेश्वरी कर दिया गया। तो इस प्रकार से 2 बहनें हैं, बमलाई और समलाई। तो समलाई दाई कोराड़ी में है, जिसको लक्ष्मी कहा जा रहा है।
तो मेरे भाई कोराड़ी का मतलब होता है मुर्गे की आवाज। तो मुर्गा जो है उसने बोल दिया और आज भी बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं? अगर ऐसा ही सुनो हिंदी में तो ऐसा लगता है मुर्गा बोल रहा है उठ रे गोंड, समझ आता है ना? अच्छे गौर से सुनना, बोलता है कि नहीं? यही बोलता है उठ रे गोंड। क्यों बोलता है? क्योंकि गोंड ही अकेले सो रहा है, बाकी सब समाज के जाग गए, इसलिए वो सिर्फ गोंड नहीं को जगा रहा। क्योंकि मेरे जो आ जाते वो कहानी बताते थे, दान की कहानी, मुझे क्यों दान किया, तो मुझे याद आ गई तो वो बात बता देते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं आजा से पूछता था क्या बोलता है, तो हमारे आजा बोलते थे, बोले ये उठाता, बोले तुम सोए रहते हो इसलिए उठ रही गोंड करके, जल्दी उठना चाहिए ना बोले। तो मैंने बोला ये क्या है? बोले जो है मुर्गा, बोले पटवार है, बोले जगाने वाला। मैंने बोला किसने बनाया? तो एक कहानी बताए थे उन्होंने तांत्रिक में, ये लिखा नहीं है, वो तांत्रिक वाली बात बता रहा। तो बोले एक समय वर्षा कम हुई थी तो गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बन गई थी, दिक्कत हो गई थी। तो जितने भी धरती में रहने वाले जीव प्राणी है, समस्त जीव प्राणियों ने एक दिन बैठक रखा कि हमको पानी की समस्या को हल करना है। तो बोले उस बैठक में समस्त जीव जंतु पशु पक्षी आए, सबने बैठक रखा, प्रस्ताव रखा कि खंड धरती को गोंडवाना कहते हैं और यहाँ रहने वाला सब गोंड है, चाहे कोई आज बनी है समाज, अलग अलग जातियां बाद में बनी है, उस समय सबको गोंडवाना वाले कहते थे। जैसे हमारे महाराष्ट्र से आए भूमिका जी, तो उनको क्या कहेंगे? महाराष्ट्र वाले भूमिका कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अपन लोग उधर जाएंगे तो एमपी वाले कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे, जाति थोड़ी बताएंगे। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को गोंडवाना वाले कहा जाता था। लेकिन आज गोंड को गोंडा ही कहता है, गोंडवाना वाला कहता है ना। जिसके गमछा देखो पी लो तो कहीं गोंडवाना वाला है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो कहने वाला विदेश का होगा। अरे जब एक ही गांव के हैं तो काय को कहें हम? जैसे पांड्रा का आदमी कहेगा, पांड्रा ही पांड्रा के दो लोग रहेंगे तो वो कहेगा कि पांड्रा वाला है, वो कहेगा मेरा ही गांव का है, ठीक है ना? तो ऐसा जो कहता है तो समझ जाओ वही विदेश का आदमी है, तो अपने आप पक्का कर देता है। नहीं तो लोग पीले गमछा वालों को भर कहते हैं ये गोंडवाना वाला है। अगर वो गोंडवाना वाला नहीं होगा फिर डोंडवाना वाला होगा, दारू पी के डोंड रहता होगा, वही कहता होगा फिर, ठीक है? ये पीला रंग से कोई बच के नहीं जाएगा, मैंने बताया। पीला रंग और सफेद रंग से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। मैंने बताया पितृशक्ति का राज होता है सफेद और मातृशक्ति का पीला, दोनों के मिलने से ही जीव का जन्म होता है। पेड़ में भी देखोगे, पेड़ लगाओगे तो पीला रंग ऊपर को आएगा और नीचे सफेद जड़ जाएगी, पीला से कोई नहीं बचेगा। और जो कोई बाहर विदेशी ने तो बना दई के नाना उनकी माना रे कौन दादा समझ नहीं आएगा।
अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। समाज के लिए तालाब और कुआं बनाइए। क्यों? उस समय हमारे लोग तालाब बनाना नहीं जानते थे, कुआं बनाना नहीं जानते थे, जैसे जानवर नहीं जानते कि जहां पानी भरा हुआ मिल गया उसी को पी लिए। तो ये हिरवा और जाटवा दोनों ने सबसे पहले यहाँ पर कुआं और तालाब बनाने का ज्ञान सिखाया और ये तालाब कुआं का काम चालू करवा दिया, ये काम प्रारंभ करवाया। भाई बच्चे, तो जो केशवा भैया है वो बानवा से कहने लगा, भैया हिरवा और जाटवा तो कुआं और ताल बना रहे हैं, समाज के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अब हम दूसरा काम करेंगे। तो बानवा कहने लगा, कौन सा? तो केशवा बोलो, सुनो बानवा। केशवा बोलो, सुनो बानवा, अरे खेत खलियान में रहिए, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। तब तक पता लगाइए भैया, तब तक पता लगाइए। ये क्या करने लगे? ये केशवा और बानवा मेरे भाई हमारे लोगों को खेती किसानी करने का ज्ञान सिखाने लगे कि अन्न पैदा कैसे करना है, खेती किसानी हल बखर कैसे चलाना है। इस प्रकार से इन्होंने हमको खेती किसानी करने को सिखाया, अन्न पैदा करने को सिखाया। किसने? केशवा और बानवा ने। अब दो भाई और बच्चे, भाजवा और मुकेशा। तो भाजवा बोलो, सुनो मुकेशा, गांव गलील में रही है, गांव को बसाने का काम करने लगे और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करने लगे। इस प्रकार से समाज का काम करते रहे। समाज का काम करते करते आगे चल करके ये पेन हो गए, मतलब पेनवासी हो गए, देव बन गए। तो हमारे गोंड लोगों ने जो हिरवा और जाटवा था उसको कुआं बांध के देवता, पनघट वाले देवता या सिद्ध बाबा के नाम से पूछते हैं। मानते हैं, जानते हैं, नाम नहीं लेते, वो नाम भूल गए हैं, लेकिन उनको सिद्ध बाबा या पनघट वाले बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये हो गए। इसके बाद जो केशवा और बानवा है, इन्होंने खेती किसानी का काम सिखाया। तो इनको खेती बाड़ी के देवता कहते हैं, पाठ देव या पाठ बाबा के नाम से जानते होंगे। खेतों में रहते हैं पाठ देव, क्या बोलते हैं इधर? खेतों में जो देव होते हैं, पाठ बाबा, पाठ देव। मूर्ति नहीं होती इनकी, ये बाजार में बिकते भी नहीं है, बिकते हैं। मुठुआ बाबा बिकता है क्या बाजार में? भूमिका बाबा बिकता है क्या? तो आज भी मेरे भाई, चाहे वो भूमिका हो चाहे आज के भूमिका हो, आज के भूमिकाओं को भी नहीं बिकना चाहिए। नहीं तो पता चला कि भूमिका बिक जाते कभी कभी चुनाव के समय में। जो बिक गया वो कभी टिकता नहीं, याद रखना। तो इस प्रकार से ये छह भाई क्या है, समाज की सेवा करते रहे। समाज की सेवा करने के कारण आगे चल करके ये जब खत्म हुए तो ये देव बन गए। तो देव कौन बनता है? जो समाज का काम करता है वो देव बनता है। थोड़ा सा यहाँ प्रणाम दे रहा हूँ, जल्दी कर रहे हैं, बताइए। हाँ, थोड़ा हमारे अतिथि गण आए, उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रणाम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आयोजक कमेटी की ओर से उनका सम्मान भी होना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से तिरुमाल डॉक्टर रमेश कापड़े जी, सिविल सर्जन बैतूल, हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। उनके लिए भी एक बार ताली से सम्मान। बड़ा डोंगरी बैतूल ये दादाजी का तिलक लगाकर सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश कापड़िया जी हैं, सिविल सर्जन बैतूल, दादाजी का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजाएंगे। और इसी क्रम में हमारी जो दादाजी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं कृष्णा मौसिक जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं।
तो हमारे यहाँ कार्यक्रम स्थल पर घोड़ा डोंगरी की विश्वास विभाग की टीम यहाँ पर पधारे हैं। हम उनसे भी चाहेंगे कि आपका भी अवैध यूनिस सर जी भी यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर साहब घोड़ा डोंगरी से हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। सभा समाज की ओर से सेवा जोहार। सौभाग्य है कि इतना बड़ा भव्य आयोजन हमारे मंच में अवैध यूनिस सर भी मंच पर आ चुके हैं। उनका भी हल्दी का टीका लगा करके और पीले गमले से स्वागत करेंगे। सभी लोग ताली बजाते रहेंगे। याद भूल गए, इले बेटा एक काम करो, तुम पांचों मिल के जाओ, तुम्हारे सातों भाइयों को कहीं न कहीं ढूंढ के लाओ। और आप भी ये याद रखना, तुम भी खाली हाथ मत आना, आओगी तो अपने भाइयों को लेके ही आना। मेरे भाई पांचों बहन भी निकल गई थे। अब ये पांचों बहनें गांव गांव में जाके पता कर रही हैं, लेकिन भाइयों ने जो काम किया था वो काम मिलता था, लेकिन भाइयों का कहीं पता नहीं चला। अब ये पांचों बहनें कहने लगी अब क्या करें, माता पिता का आदेश है, आज्ञा है कि खाली हाथ मत आना, तो अब हम खाली हाथ कैसे घर जाएंगे। तो पांचों बहनों ने विचार किया कि जब हमारे भाई समाज की सेवा, वो खुशी मना रहा हो दीपावली में बढ़िया, वो ओरिजिनल लक्ष्मी की पूजा कर रहा, तुमको दे दो पुतरिया, तुम पुतरिया की कर रहे, पूंछ टूट गई, कान टूट गई, बाड़ी के पीछे पड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्मी को मत मानो, अन्न धन को मानो, लेकिन पहले जानो सही कौन सी है। ठीक है ना, सही कौन सी है। बाजार में बिकने वाली का घर में जो अनाज पैदा होता है या पैसा, वो है असली। कौन सा काम है आयु। भूख लगेगी तो किसको खाओगे, वही पुतरिया को खाओगे कि अनाज को खाओगे। गौंड लोग अनाज को ही अन्न धन मानते हैं। जब दीपावली आती ना, दिवाली, तो ये अनाज की पूजा। हमारे बीच कार्यक्रम स्थल पर विधायक होना का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है और हम ये बहुत बहुत धन्यवाद समय है कि मामा बीजते मुख्य अतिथि न रोते सगळं समाज तविजते उपस्थित असत है। व्यस्तताएं रहने के बाद में भी आज समाज के बीच में, सगा समाज के बीच में आ जाओ तो है, हम अभिनंदन करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। हाँ, आप नहीं आए क्या? निकुल गाड़ी में पानी। अच्छा अच्छा विधायक मैडम विधानसभा क्षेत्र घोड़ा डोंगरी तो हमारे गंगा पेनवा सज्जन से हुई क्या जी हमारे बीच में है, दादाजी का सम्मान कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजा देंगे एक बार पुनः। खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक
सतरंगी ध्वजा लहराए तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए। मढ़ा तेरो ठाना रे कौन है पूजन हार। कौन मढ़ा तेरो ठाना रे कौन है पूजन हार। कौन उतारे तोरी आरती कौन उतारे तोरी आरती। कौन करे गुण गान तुम्हारनी देव तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए। तेरो ठाना कोया पूजन हार। साजा मढ़ा है तेरो ठाना कोया पूजन हार। लिंगो तारे तोरी आरती लिंगो तारे तोरी आरती। कोए तोरे काने गोने गाने तुम्हारनी देव तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए। नियंता देव देव साक्षी बड़ा देव है जगत नियंता देव। कोया मूरी दीप में कोया मूरी दीप में शंभु भये महादेव तुम्हारनी देव तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए तुम्हारनी हो रही रे बूढ़ा देव। सतरंगी ध्वजा लहराए। जंगोदाई महाशक्ति वरदान। काली जंगोदाई महाशक्ति वरदान।
थोड़ा सबको सुखा करके और पाउडर बना करके पूरी 8 प्रकार की नीमों का छाल मिला के पाउडर बनवाती है और बोलती है कि ये पाउडर जो है ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। तो बोले इसको खा करके उसके बाद गर्म पानी पिलाना। इस प्रकार से मतलब वो जड़ी बूटियों का काम सिखाती है, किसके 8 मात्र शक्ति प्रशिक्षण देती है गांव-गांव। तो इस प्रकार से चुनूरदाई ने हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाया और इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का ज्ञान सिखाया। अब जे 8 जो महिला थी वो सेविकाएं क्या करती हैं, जब भी गांव में कोई बीमार होता था तो सबसे पहले वो खेड़ोदाई जिसने सिखाया था उसका स्थान गांव में बना लेती है। सबसे पहले खेड़ोदाई में वो दवाई को थोड़ा सा चढ़ाती थी, उसके बाद में दूसरों को विधान भी काम नहीं करेगा। संस्कृति के कारण ही आपको हक और अधिकार मिलता है ना। ठीक है, तो भीमाल पेन को महावीर या भीमाल पेन ही रहने देना, खेड़ोदाई को खेड़ोदाई ही रहने देना, ठाकुर देव को ठाकुर ही रहने देना, सिद्ध को सिद्ध ही रहने देना। हमारे देवताओं की फोटो नहीं होती, मैंने बता दिया ना। हमारे ये देवता खेड़ोदाई कभी बाजार में बिकती नहीं है। अगर बिकी होगी तो बताओ, खेड़ोदाई के 2 हाथ हैं, जैसे आज की महिलाएं वही है और हमारी पुरखा है शंभू के नाम से धरती पर ऐसे, और राजाओं के नाम से यहाँ पर 1750 वर्ष राज्य चला था, लेकिन उसके पहले शंभू नाम से गाथा कल बताऊंगा। मजा आएगा बारात, सब व्यवस्था से आना, तैयारी से। अब तैयारी से आना, नहीं तो आज की बारात में ये व्यवस्था चल रही है बिना दारू की बारात नहीं जा रहे हम, नहीं तो पता चला गुरुजी ने बोलता है दारू लेके आ जाओ। चलो मैं चलते चलते एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ अलग से, ठीक है ना, उससे आपको जागृति आएगी। वो पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे समाज को पढ़ना बहुत जरूरी है। उधर कर उधर उधर, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। 20 सेंटर तो पढ़ाई तो करो, लेकिन पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़े हो उसका तर्क और विवेक भी करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ना है तो सीधा कुछ भी विवेक, पढ़ने के बाद जब तक विवेक नहीं होगा तब तक पढ़ने का कोई महत्व नहीं। 1 मिनट तो पूरा होने दो। तर्क होना चाहिए। सभी महिलाओं से निवेदन है और पितृशक्तियों से कि अपनी टूरा टूरी बेटा बेटा, बहुत अच्छी कहानी है। पहले के समय की बात बता रहा हूं। एक परिवार ऐसा था कि बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो जो माता पिता थे वो अनपढ़ थे। ड्रोन लगे। पढ़ाई के क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक ही लड़का का जन्म हुआ, एक ही लड़का पैदा हुआ। दाऊ दाई को बीच में, दाऊ दाई के बीच में एक ही लड़का पैदा हुआ। तो दाऊ दाई कहने लगे माता पिता एक ही तो बेटा है, पहले इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे बोले। तो उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया उधार के लिए बैतूल, अच्छा स्कूल। अब लड़का पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो एमए फाइनल कंप्लीट। अब पुराने लोग क्या जाने भाई एमए फाइनल क्या होता है।
वो ये बोलते थे दाऊदाई कि हमारा बेटा कॉलेज पढ़ा है, बोले बहुत खुश होते थे। हमने तो पढ़ा नहीं, हम अनपढ़ थे बोले, लेकिन हमारा लड़का जो है कॉलेज पढ़ा हुआ है। तो एक दिन जो दाई है वो लड़के की माँ कहने लगी, बोले अपने बेटा के लिए बोले पढ़ी लिखी बहू लाना, बोले कॉलेज वाली। वो गोंडी धर्म संस्कृति को जानती थी, क्योंकि वो गोंडी कोने मंचों में जाने लगी तो उसने सुन लिया था। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में अचानक उनका जो ससुर जी है वो खत्म हो गया। ससुर जी खत्म हो गए। जब ससुर जी खत्म हो गए तो सास कहने लगी, बहू रानी तुम्हारे ससुर जी खत्म हो गए इसलिए इसको जलाना है। क्या बोल रही है वो? इसको जलाना है। और बहू रानी पढ़ी लिखी थी, वो क्या बोली? नहीं बोले सासू माँ, मैं गोंडी पुनेम गई थी सुनने, तो वो गोंडी गुरु बता रहे थे कि गोंडी संस्कृति में जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। दफनाया जाता ना। सास कहने लगी, नहीं बोले मैंने तो भागवत सुनी हूँ, गुरुजी बता रहे थे, पंडित जी बोले कि जलाना चाहिए तब बैकुंठ स्वर्ग मिलता है। बहू कहने लगी, नहीं नहीं सासू माँ, बोले अपने में जलाते नहीं, अपन दफनाएंगे, गड़ाएंगे। सास कहने लगी, बहू रानी एक बात सुन, यहाँ में ये घर में बोले तेरी चलेगी का मेरी चलेगी? तो भली पढ़ी लिखी है बोले, लेकिन सास मैं हूं ना, बोले तो मेरी चलेगी बोले। तो बताइए किसी भी घर में सास की चलती है कि बहू की चलती है? पढ़ी लिखी बहू भी आ जाए तो बहू की चलती है क्या? भली अब चलने लगी हो, पहले नहीं चलती थी। और कोई बहू की घर में चलत हुआ तो बहू हाथ उठा के बता दे। एक बहू नहीं उठा रही मतलब कोई की चल ही नहीं रही है घर में। एक दिन तुम्हारी भी चले, धीर खाओ, बहू ले आओ तो फिर तुम्हारी चले, ठीक है ना? तो हुआ क्या, नहीं मानी सास ने, जलवा दिया। जलवाने के बाद लड़का से बोली, बेटा जब गुरुजी के पास उससे तारीख समय बनवा के ले आना, उसकी गंगा जली करना है कि तेरवी क्या करना है, उसके लिए तारीख बनवाने भेज दे। अब गुरुजी ने बढ़िया लंबी लिस्ट बना के पूजा की भेज दी है। समय भी बता दिया कि कितने तारीख या फलाए दिन आऊंगा। अब जैसा ही गुरुजी आए, वो समय आया तो गुरुजी आए तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बढ़िया उसको खटिया में या पलंग में बिठा ले। अब बढ़िया उसके फिर वो दाई है और वे लड़का बच्चा बहू सब क्या कर रहे हैं, पैर धुल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैर धुले। पैर धुलने के बाद पांव का धुला हुआ पानी कहाँ छिड़क रहा है भाई? घर में। तुम्हारे देवी देवता है पेन ठाना, उसमें क्या छिड़क रहे हैं? पैर का धुला हुआ पानी, और कह रहे हैं उज्ज्वल हो रहा। समझ रहे हो आप? इधर अंदर बाहर बैठा बैठा उस आदमी ने आपके देवी देवताओं को लात मार डाला। ठीक है ना? ये हमारी संस्कृति में नहीं है पैर धुल के घर में छिड़कने का। पैर धुलो, अपने भूमिका गुरुओं का धुलो, अपने समधी समदन का धुलो, लेकिन पैर का पानी छिड़का नहीं जाता। ठीक है ना? इसके बाद बढ़िया पूजा पाठ चालू होने लगी। जब पूजा पाठ चालू होने लगी तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं? गुरुजी ने देखा एक आलमारी में एक नया बढ़िया कंबल रखा था। कंबल, वो कंबल को देखा गुरुजी ने तो मान तो सकता नहीं ना डायरेक्ट ये कंबल मुझे चाहिए, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो गुरुजी क्या बोले? जो जजमान बोले ब्राह्मण देवता को बोले कंबल दान देता है तो उनके पुरखाओं को बैकुंठ में कंबल ओढ़ने को मिलता है ठंड में। अब सास अनपढ़ थी तो बेचारी, कंबल रखा था, कंबल को लेके आई और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी बोले ले दान में। गुरुजी खुश हो गए, समझ गए कि है हाँ ये मूर्ख है, अनपढ़ है। अब गुरुजी फिर पूजा पाठ करते करते देखे कि ये गाय खड़ी थी अच्छी हष्ट पुष्ट। गुरुजी सोचे कि गाय तो मंग तो सकता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गुरुजी फिर बोल रहे, जो जजमान बोले गुरुओं को बोले गौ दान करता है तो उनके पुरखा जब बोले बेतरड़ी नदी पार करते हैं तो बेतरड़ी नदी में बोले गाय की पूंछ पकड़ के वही गाय बोले बेतरड़ी नदी पार कराती है और अंत समय बैकुंठ में उनको घी दूध खाने को मिलता है।
सास ने सोची कि इधर मेरा जो दादा था ना, उसका पति, वो बोले इधर घी दूध खाता था, पता नहीं बैकुंठ में मिलेगा कि नहीं, चलो बोले ये गाय दे दे रहे। बोले गुरुजी ये गाय तुमको दान में दे रही हूँ। मेरे भाई गाय भी दान में दे रही। इसके बाद गुरुजी ने पूजा करे घर चले गए, गाय नहीं ले गए। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में गाय जन गई, मतलब बच्चे जन गई, दूध देने लगी। दाई बोली लड़का से, अरे बोले बेटा ये गाय तो बोले गुरुजी को दान में दे दे हैं बोले, इसलिए बोले इसको अपन नहीं रखते, बोले वहीं ले जाके भेजा दो बोले। तो लड़का ने गाय को छोड़ा, लाठी उठाया और गाय को ले जाके कहाँ करके आया, गुरुजी के घर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी रुक जाओ, बाजू है। हाँ जाओ। मंगारा से आए हैं, क्योंकि मंगारा में बहुत देर पहले कार्यक्रम हुआ था, इसलिए उनको पता चला तो वो मिलने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड़का ने वो गाय को कहाँ पहुंचा के आ गया, गुरुजी के घर। अब गुरुजी के घर पहुंचा दिया तो गाय अच्छी दूध देती थी, गुरुजी रोज दूध निकालते थे और दूध पीते थे अपने परिवार सहित, और चिकने भी हो रहे थे। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतते गया। अब वो इधर पढ़ी लिखी बहू थी, वो सोच रही है कि मेरी सास सुधरेगी कैसे, वो दिमाग लगा रही है, पढ़ी लिखी थी। वो एक दिन सुबह सुबह सास के पास पहुंची और सास से कहने लगी, सासू माँ। बोले हाँ बेटा बहुरानी क्या है। कुछ नहीं सासू माँ, बोले आज ससुर जी बोले मेरे स्वप्न में आए थे, बोले बैकुंठ स्वर्ग से। बोले हाँ। अच्छा बोले बहुरानी क्या बोल रहे थे। बोले ससुर जी कह रहे थे कि तुमने जो गाय दी है बोले दान में, वो गाय दूध कम दे रही है। बोले काय। बोले बैकुंठ स्वर्ग में बोले जमीन नहीं है, बोले तो चारा घास नहीं होता, इसलिए गाय दूध कम दे रही है। तो बोले क्या कह रहे थे। बोले ससुर जी कह रहे थे 2-4 एकड़ जमीन और दे देती तो उसमें चारा घासा होता तो गाय अच्छी दूध देती। कोई बात नहीं बेटा। बोले लड़का से बोली जा बेटा, बोले गुरुजी को बुला के ला। बोले लड़का गया, गुरुजी को बुला के लाया। गुरुजी समझ गए कि कोई ना कोई जुगाड़ और बनने वाला है। मूर्ख तो है SC ST OBC के लोग, बोले अनपढ़ है, सोचते नहीं। बोले गया, गुरुजी आए। बोले अम्मा जी क्या है। बोले कुछ नहीं। बोले गुरुजी बैकुंठ में जगह जमीन नहीं है, चारा घास नहीं होता, बोले वो गाय उधर बोले दूध कम दे रही है। बोले तो मैंने सोची बोले 2-4 एकड़ जमीन भी दे दूं तो जिससे अच्छा रहेगा। तो बोले ठीक है अम्मा जी। तो देखो बोले ये काली काली जमीन दिख रही है 4 एकड़ है, बोले इसको दान में दी। बोले गुरुजी खुश हो गए, दान में दी। अब वो जमीन में चारा घास होता था, गुरुजी बढ़िया गाय को चराने लाते थे, गाय बढ़िया चारा घास खाती थी, 1 लीटर देती थी, वो 2 लीटर दोगुना दूध देने लगी। अब गुरुजी भी दूध पी रहा शाम सुबह, उसके लड़के बच्चे भी पी रहे हैं शाम सुबह। अब चिकने होंगे कि नहीं। इधर तो 15-20 साल हो गए, जैसों को तैसो ही हूँ, कैसे कि दूध मिल ही नहीं रही है। कैसे कि मेरी बात में बैकुंठ नहीं मिलने का ना, जो बैकुंठ की बात बते उसको जरूर दूध पिलाते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई वो बढ़िया दूध खाने लगा। अब बहुरानी का दिमाग खराब होता था। एक दिन बहुरानी ने फिर सुबह सुबह क्या करी, सास के पास पहुंची और कहने लगी, सासू माँ ससुर जी तो बोले आज फिर स्वप्न में आए थे। बोले सास का दिमाग खराब हो गया। बोले पति मेरा था, बोले मेरे स्वप्न में एक दिन भी नहीं आ रहा, और तेरे में काय आ रहा है। बोले पता नहीं। बोले अच्छा क्या कह रहे थे बहुरानी। ससुर जी कह रहे थे जो तुमने गाय दी है वो बहुत दूध दे रही है, और मैं बैकुंठ में शाम सुबह दूध पी रहा हूँ और बढ़िया रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। बोले काय कह रहे हैं। बोले बैकुंठ में अकेलो मन नहीं लग रहा है। तो वो कह रहे थे बहुरानी तुम्हारी सासू माँ को और भेज दो, कह रहा है। बोले अब सास कहने लगी कैसे कैसे जाऊंगी। बोले अब बहुरानी कहने लगी जैसे जमीन गई है, जैसे गाय गई है, वैसे ही चली जा। बोले सास कहने लगी नहीं बहुरानी, जमीन तो पंडित जी के पास गई है, गाय भी पंडित जी के पास गई, मैं भी तो जाऊं तो पंडित जी के पास। बोले नीचे कर, डाउन कर। समझ गई सास, बस बस। उसका ताला खुल गया दिमाग। लेकिन हमारे लोगों का अभी तक नहीं खुल रहा, पढ़ने के बाद भी नहीं खुल रहा है।
जबकि वो अनपढ़ सास का दिमाग सही हो गया। स्वर्ग बैकुंठ नरक के चक्कर में हम लोग मरे भाई आज बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दाना दान के हम भाई दे देखे उनका दान, और कमा कमा के गोंड मरे और दूसरों को बन रहा है काम। इसलिए मैं दान नहीं मांगता, ठीक है ना। माँ विराजमान है और इन्नल भी मावा पूरे विधानसभा क्षेत्र पूरे जिला का तरफ तक जोरदार ताली बजे किसी ने सम्मान की इधर बात है। इस सब आशिकुन जब तक के मावा गोंडी रीति रिवाज थे ढोल धमाका आणि संगीत हलवाए तो कोई काम तो मजा बेलवाए। इसलिए मावा जो ढोल बजे के आने वाले रही तबला वादक है, मावा पेटी मास्टर जितना भी साजो सामान है आणि ओढून सबकन बजे के आले वायता है आणि बजे किसी को निगाह जब पुराण पाठ ताकीदन बीच बीच ते मनोरंजन मावा दिमाग तुम एकाग्र के आले ओड़ा जो योगदान है संगीत का माध्यम तल और संगीत वाले भाई भी आप जोरदार ताली बजे किसी बड़े सम्मान की सारू 7 ದಿನನಲ್ಲಿ ताकीद छठवा दिन है। छठवा इन गोंडी पुराण पे मावड़ क्षेत्र तोड़ो सभी भाई बंधु सभी मावा सेलक म्याक टुड़ी इगा सब वासी को ननी केंजी तोड़े तेनेन नाकुन फड़ापेन महादेव अवसर सीतू की नेटा दिया नी नल भी युत इसलिए नबी वासितन इसलिए ना तरफ नल मीवा अनेक उत्तोड़ सभी मावड़ फड़ापेन महादेव पार्वती सभी विराजमान है उड़ना ना तल्ला नवे किसी को अनि सब तुम प्रणाम किया तो नहीं नैना ना इध मंच ते वनकर लायक यदि बने मातो नहीं है तो सबसे पहले अपना फड़ापेन महादेव भोपाली वाले ना आशीर्वाद है बजे क्यों ढोलना जोरदार ताली। यदि मावा मेरे को याद आएगा फिर महादेव जी की आराधना बेगा मदालो निवादुना महादेव जी बेगा मदालो निवादुना
आणि धरती का भार भजन तो चेनी नाग देव सोनता कोंडरी केलेनी आणि धरती का भार भजन तो चेनी नाग देव सोनता कोंडरी केलेनी अब आती है बात, आज हमारी संस्कृति को समझने के लिए पूरी सरकार भी आप लोगों को बताना चाहूंगी। भोपाल में म्यूजियम है मानव संग्रहालय, उसमें हमारे रीति रिवाज में कैसे मंडा बनता है, कैसे दूल्हा दुल्हन छीट ओढ़ते हैं, कैसे फेरे पड़ते हैं, सब चीजें रखी है तो हमारे घर में भी रखी रहनी चाहिए। हमको भी उसका पालन करना, कैसा झूला, बातल परास आणि बातल काटोड़ी आणि बातल सब आइयो अपनो तरतल गाय बस पिछले गाय मठ फिर से जमे की सीरत आइयो नांगल वक्कुर से लेके सब कुछ मावा गठला मावा करण फूल मावा बेली। अब एक वैवाहिक पे आती हूँ कि एक माँ अपने बेटे की शादी करना चाह रही है तो बेटा क्या बोल रहा है, रे ना तो रे ना रे ना रे रे ना रे ना मा रे ना तो रे ना रे ना रे रे ना रे ना। मारिका
निहंता तेज है, परम शांति बड़ा वेद है, जगत निहंता वेद है। और सोया मोरी दीप पे, सोया मोरी दीप पे, सोया मोरी दीप पे, सोया मोरी दीप पे। शंभु अतुल महादेव सुमरनी आई तार, शक्ति बरदानी गणिता तारे राम गाई माता शिवरदारी। पूजा में रुकने वाली
Thank you.